Good morning, student. So today we will start new chapter number 15, probability. So firstly, introduction to probability. Probability क्या होती है? Probability होती है संभावना, ठीक है। फ्यूचर में होने वाला कोई भी इंसिडेंट probability कहलाता है, ओके। तो मैथमेटिक्स में probability को फ्रैक्शन में डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। इसके लिए एक फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूला जो ये चैप्टर है, इस फार्मूले पे ही सारा ये डिपेंड है, ठीक है। तो फर्स्टली आपको फार्मूला समझना ज़रूरी है कि फार्मूला प्रोबेबिलिटी का क्या फार्मूला है, ठीक है। सो ये आपके पास P ऑफ E इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो यहाँ पे P है आपका प्रोबेबिलिटी एंड E है आपका इवेंट, ठीक है। कोई भी इवेंट का जो है आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, ठीक है। इक्वल टू किसके इक्वल होगा? नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपन, मीन्स कोई भी इवेंट जो हैपन हो रहा है, ठीक है, उसके नंबर ऑफ ट्रायल मीन्स वो कितना टाइम इवेंट जो हैपन हो रहा है, ठीक है, डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो डिवाइड में डिनोमिनेटर में आ जाएगा जो नंबर ऑफ ट्रायल हैं वो टोटल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, एंड न्यूमरेटर में आ जाएगा जो इवेंट हैपन हो रहा है उसके कितने ट्रायल हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी का फार्मूला। जैसे हम कोई एग्जांपल लें, ए कॉइन टॉस्ड 10 टाइम्स, हेड अकर 3 टाइम्स एंड टेल अकर 7 टाइम। तो यहाँ पे कॉइन 10 टाइम टॉस की है हमने, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी तो 2 ही होंगी, या फिर हेड होगा या फिर टेल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हेड अकर 3 टाइम्स, जो हमने कॉइन को 10 टाइम टॉस किया तो हेड हमारे पास कितना टाइम आया? 3 टाइम, एंड जो टेल है हमारे पास कितनी आई? 7 टाइम। तो हमें अगर पूछा हो कि हेड की प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करोगे? तो P ऑफ H, E मीन्स कोई भी इवेंट, तो इवेंट कौन सा है? हेड की हम निकाल रहे हैं, तो P ऑफ H इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपन, मीन्स जो हम हेड की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं तो नंबर ऑफ ट्रायल्स मीन्स कितने टाइम आया ये 3 डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। तो टोटल में जो कॉइन कितना टाइम टॉस किया हमने? टोटल 10 टाइम। तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 3/10, क्लियर। देन टेल अकर 7 टाइम। अगर हमें पूछा हो कि टेल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करोगे? P ऑफ टेल, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल मीन्स टेल कितने टाइम आया है? 7 डिवाइड में 10 टोटल नंबर ऑफ ट्रायल, ठीक है। तो इस तरीके से आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। ये सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 15.1 प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन 1 हियर, इन ए क्रिकेट मैच बैट्सवुमैन हिट ए बाउंड्री 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल्स शी प्लेस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो यहाँ पे स्टेटमेंट है कि क्रिकेट मैच में कोई बैट्सवुमैन है, वो क्या कर रही है? बाउंड्री 30 बॉल्स में क्या कर रही है? वो 6 टाइम बाउंड्री लगाती है, ठीक है। हिट ए बाउंड्री 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल, फाइंड प्रोबेबिलिटी। आपने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है? दैट शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। बाउंड्री जितनी हिट नहीं कर रही है, शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, उसकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। बाउंड्री आपको गिवन है 30 बॉल्स में वो 6 टाइम हिट करती है बाउंड्री, बट जो प्रोबेबिलिटी आपने डिड नॉट हिट अ बाउंड्री उसकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सो सोल्यूशन है आपका, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड बाय बैट्सवुमैन, तो जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स हैं आपको गिवन है 30 एंड बाउंड्रीज हिट वो भी आपको गिवन है 6। तो नंबर ऑफ बॉल्स इन विच शी डिड नॉट हिट एनी बाउंड्री, तो आपने डिड नॉट आपने फाइंड कर यहाँ पे नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड करनी है जिससे जो बाउंड्री है वो हिट नहीं की है उसने, ठीक है। तो टोटल बॉल्स में से आपने 6 को लेस कर देना है, वो आपका आ गया 6। तो आपका बाउंड्री हिट है तो आपने डिड नॉट फाइंड करना है, डिड नॉट हिट अ बाउंड्री। तो 30 में से आपने 6 जो है लेस कर देना है, विच इज़ इक्वल टू 24। ये आपका फाइंड हुआ नंबर ऑफ बॉल इन विच शी डिड नॉट हिट एनी बाउंड्री, ठीक है। ये बॉल्स हैं जिसमें उसने बाउंड्री जो है हिट नहीं की है। सो देयरफॉर P, तो प्रोबेबिलिटी आपने किसकी फाइंड करनी है? इवेंट क्या आपका यहाँ पे? शी डिड नॉट हिट अ बाउंड्री, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है,
तो प्रोबेबिलिटी का ये फार्मूला है, नंबर ऑफ बॉल्स इन विच शी डिड नॉट हिट एनी बाउंड्री डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स प्लेड। ओके, तो यहाँ पे आपने फाइंड कर दिया है, शी डिड नॉट हिट एनी बाउंड्री, नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है जिससे वो बाउंड्री हिट नहीं कर रही है 24, एंड डिवाइड में आपका टोटल बॉल्स कितनी है 30। तो आप इसको कटिंग करके आपका आंसर आ गया 4/5। क्लियर। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, 1500 family with 2 children were selected randomly and the following data were recorded। तो यहाँ पे बता रहा है कि जो 1500 फैमिली हैं, ठीक है, विद 2 चिल्ड्रन, तो यहाँ पे सिलेक्ट हुई हैं, रैंडमली सिलेक्ट हुई हैं, एंड डाटा आपका जो है यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। तो यहाँ पे कौन कौन सा है, फर्स्ट में आता है नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन ए फैमिली, मीन्स हर फैमिली में कितनी कितनी गर्ल्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ में आपको नंबर ऑफ़ फैमिली गिवन है और नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन ए फैमिली। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ यहाँ पे 475 नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ हैं, तो उनमें कितनी गर्ल्स हैं, 2 गर्ल्स हैं। नेक्स्ट है 814 फैमिली है, नंबर ऑफ़ फैमिली है, देन उसमें कितनी गर्ल्स हैं, उस फैमिली में ओनली 1 गर्ल है। नेक्स्ट है 211, ये नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ है, तो उसमें कितनी गर्ल्स हैं, 0, मीन्स कोई भी गर्ल नहीं है। क्लियर। तो आपने फाइंड क्या करना है, कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फैमिली चूजन एट रैंडम हैविंग, प्रोबेबिलिटी आपने फैमिली की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। फर्स्ट आपका है 2 गर्ल्स, सेकंड 1 गर्ल, एंड थर्ड है नो गर्ल। ऑल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटी इज़ 1। तो यहाँ पे आपको फैमिली की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 1 by 1 करके। फर्स्ट आपने चेक करना है नंबर पार्ट पी, फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स, मीन्स 2 गर्ल्स आपने देखना है कि इवेंट क्या है यहाँ पे, फैमिली हैविंग, ऐसी फैमिली है जिसमें 2 गर्ल्स हैं, ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपने। तो यहाँ पे है नंबर ऑफ़ फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स, फैमिली नंबर ऑफ़ फैमिली की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपने ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ फैमिली है, ठीक है, कितनी फैमिलीज़ हैं जहाँ पे 2 गर्ल्स हैं, डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ़ फैमिली। तो नंबर ऑफ़ फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स, वो चेक करो फैमिली जिसमें 2 गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ़ फैमिली कितनी है 475। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ फैमिली हैविंग 2 गर्ल्स 475 डिवाइड में कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ़ फैमिलीज़, मीन्स 1500 फैमिलीज़ हैं, ये आपको टोटल गिवन है। तो इनको आप कटिंग करके आपका आंसर आ जाएगा 19/60। देन वी हैव टू फाइंड सेकेंड पार्ट इन विच हैविंग 1 गर्ल, फैमिली हैविंग 1 गर्ल, ठीक है, ऐसी फैमिली बतानी है आपने जिसमें 1 गर्ल है यहाँ पे। तो ये है हमारे पास 814 नंबर ऑफ़ फैमिली है जिसमें आपको 1 गर्ल है। तो फैमिली की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है आपने। तो नंबर ऑफ़ फैमिली हैविंग 1 गर्ल डिवाइड टोटल नंबर ऑफ़ फैमिली। तो यहाँ पे कितनी है नंबर ऑफ़ फैमिली इन 1 गर्ल 814, तो 814 डिवाइडेड 1500, देन यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है पी, फैमिली हैविंग नो गर्ल, ऐसी फैमिली आपको आपकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जहाँ पे कोई भी गर्ल नहीं है। नंबर ऑफ़ फैमिली हैविंग नो गर्ल डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ़ फैमिली। सो नंबर ऑफ़ जो फैमिली है वो कितनी है 211। ओके, तो डिवाइडेड में आ जाएगा 1500। तो आपने तीनों ये पार्ट निकाली है जिसमें 2 गर्ल्स थी, 1 गर्ल थी, नो गर्ल थी, ठीक है, फैमिलीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर ली। देन आपको यहाँ पे नेक्स्ट पूछा हुआ है कि चेक वेदर द सम ऑफ दिस प्रोबेबिलिटी इज़ 1। इनका सम करना है और आपने चेक करना है कि ये 1 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उनकी जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी का जो सम है वो 1 के इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इन तीनों को आपने ऐड कर देना है, ठीक है, जस्ट एलसीएम लेना है और इनको सॉल्व करना है। देन जो है ये 1 के इक्वल आ रहा है। ओके, तो क्वेश्चन काफ़ी इजी है, ये आप कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन नहीं करना है बिकॉज यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन नहीं करना आपने। यहाँ पे है फोर्थ क्वेश्चन, 3 coins are tossed simultaneously 200 times with the following frequency of different outcomes। सो यहाँ पे 3 coins हैं, ठीक है, 3 coins को क्या किया गया, साइमल्टेनियसली टॉस्ट किए गए, मीन्स इकट्ठा उनको टॉस किया गया, कितना टाइम 200 टाइम, विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट आउटकम्स। तो डिफरेंट जो फ्रीक्वेंसी वो उसकी जो आएगी,
तो आपको यहाँ पे टेबल बना है एक आउटकम्स का एंड देन सेकंड वन इज़ फ्रीक्वेंसी। तो आउटकम है फर्स्ट लाइक यहाँ पे हम 3 कॉइन्स को टॉस्ट किया है तो तीनों टाइम 3 हेड आया है, ठीक है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 200 टाइम की है, ठीक है टॉस। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है मीन्स 23 मीन्स 20 कितने टाइम रिपीटेड हुआ है 23 टाइम रिपीटेड हुआ है जो 3 हेड आया है। नेक्स्ट आउटकम्स 2 हेड है तो वो कितने टाइम रिपीटेड हुई है, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है 72। 1 हेड आया है तो उसकी रिपीटेड फ्रिक्वेंसी कितनी है 77। 9 हेड जहाँ पे जब टोस्ट किया तीनों कॉइन को तो उसमें कोई भी हेड नहीं आया, वो कितने टाइम आया 28। ओके तो यहाँ पे आपने फाइंड करना है इफ 3 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली टॉस्ड अगेन कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड कमिंग अप। तो आपने फाइंड क्या करना है, उसकी प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड कमिंग अप। तो यहाँ पे है ये वाला हमने फाइंड करनी है 2 हेड वाली। तो टोटल नंबर ऑफ टोस्ट कितनी है, कितने टाइम हमने टोस्ट किया तो 200 टाइम। नंबर ऑफ 2 हेड अकर तो 2 हेड कितने टाइम आया 72 टाइम आया, ठीक है। तो आपने फाइंड क्या करना है, किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 2 हेड कमिंग अप। तो आपकी यहाँ पे फार्मूला क्या लगेगा, नंबर ऑफ टाइम 2 हेड अकर, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम फ्रीक्वेंसी आपने लिखनी है जहाँ पे जितना टाइम जो है हेड जो है 2 हेड जो है कितने टाइम आया है टोटल में आ जाएगा नंबर ऑफ टॉसेस। तो 72 डिवाइड बाय 200 देन कटिंग करके आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन करने हैं।